शक वंश के एक प्रमुख सम्राट को आज रुद्रदमन तृतीय के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन आज के कुछ लेखकों का मत है कि रुद्रदमन तृतीय का जूनागढ़ अभिलेख वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। लेकिन उस अभिलेख को कोई भी आज वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ दिखाने को तैयार नहीं है। इनके अभिलेख और मुद्रा पर जो लिपि मिली है वह प्राकृत भाषा और यूनानी भाषा की है। उस अभिलेख को चित्र संख्या 27 में दिखा रहा हूँ, जिसे देखकर कोई भी यह कह सकता है कि यह वैदिक संस्कृत का लेख नहीं है। इसको देखने के बाद भी अगर कुछ साथियों की मान्यता इस लिखावट पर संस्कृत भाषा की ही बनती है, तो वैसे साथियों को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा की लिखावट नागरी लिपि की वर्णमाला और व्याकरण के बिना संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृत भाषा में विसर्ग, हलंत, बिंदु और चंद्र बिंदु जैसे कई अन्य चिन्हों का प्रयोग होता है, जो अन्य किसी भी लिपि से संभव नहीं है। इसलिए वैसे साथियों को बताना चाहता हूँ कि बगैर नागरी लिपि के संस्कृत भाषा की लेखनी कभी नहीं लिखी जा सकती। साथ ही सबसे अहम साक्ष्य एक और है कि रुद्रदमन की जो भी मुद्रा आज उत्खनन से मिला है और उस मुद्रा के ऊपर जो लिखावट है वह प्राकृत और यूनानी भाषा में की गई है। फिर संस्कृत और रुद्रदमन का तारतम्य कैसा? रुद्रदमन के कार्यकाल में संस्कृत का कहीं कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। आप रुद्रदमन की मुद्रा चित्र संख्या 28 में देख सकते हैं। सम्राट अशोक के बाद मार्गदाता गौतम बुद्ध के बताए मार्ग और उनकी आकृति को देश विदेश में फैलाने वाले सबसे प्रमुख सम्राट कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क थे, जिन्होंने मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति को मथुरा कला के माध्यम से बनाना शुरू करवाया था। इनके ही कार्यकाल में बौद्धों की चौथी संगीति कश्मीर में हुई थी। यूनानी शासकों के पूर्वज मूर्ति पूजक क्षेत्रों के रहने वाले थे, जिसकी वजह से ये लोग जब भारत आए तो अपने साथ कुछ मुद्रा लेकर आए थे, जिस पर कुछ देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। लेकिन आगे ये लोग उन देवी देवताओं को छोड़ते हुए मार्गदाता को अपनाते हुए उनके मूर्ति का निर्माण शुरू कर दिए थे। इस मूर्ति कला को आज गंधार कला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कुषाण काल में मथुरा कला विकसित हुई और इस कला में बुद्ध की मूर्ति बनने लगी। इसके पूर्व भारत में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। इसी मूर्ति पूजा की वजह से पूर्व के बौद्ध थेरवादी मार्ग को महायानी बौद्ध मार्ग में रूपांतरित किया गया। इस महायानी परंपरा की स्थापना के बाद से सम्राट कनिष्क ने मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति निर्माण का अंबार ही लगा दिया था। भारत में इसी काल के बाद से मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। आज भारतीय ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीन की खुदाई में गौतम बुद्ध की जो भी मूर्तियां प्राप्त होती है, वे सभी मूर्तियां इसी काल की है या इसके बाद के काल की स्थापित है। सम्राट कनिष्क अपने बेहतर प्रशासकीय प्रबंधन के लिए भारत में 2 राजधानी बनाई थी, जिसमें एक राजधानी पुरुषपुर पेशावर गंधार और दूसरी राजधानी मथुरा में स्थापित थी। आज इसका प्रमाण मथुरा की खुदाई से मिले अभिलेखों से पता चलता है। उस मथुरा की खुदाई में कहीं से भी वैदिक या वैष्णव पंथ के कृष्ण का कोई अवशेष नहीं मिला है। ऐसे तो आज समाज में कृष्ण और अर्जुन की काफी लंबी लंबी वार्तालाप का संदेश गीता नामक पुस्तक में लिखा है, लेकिन उस गीता की कोई भी कथा उवाच का साक्ष्य उस मथुरा की खुदाई में नहीं मिला है। फिर भी आज के मनुपुत्र लेखक अपने वैष्णव पंथ के अवतारी पुरुष को मथुरा से जोड़ते नहीं थकते हैं। आज आप लोगों में से जो भी उस मथुरा संग्रहालय में प्राप्त साक्ष्यों को देखे होंगे, उनको पता होगा कि मथुरा के पुरातात्विक उत्खनन में प्रथम सतह पर मुगल राज्य का साक्ष्य है, जो 15वीं शताब्दी के मुगल काल की याद दिलाता है। उसके बाद दूसरी सतह पर वैष्णव पंथ से जुड़ा हुआ साक्ष्य प्राप्त होता है, जो 11वीं-12वीं सदी में ब्राह्मणी राजपूत गठजोड़ काल की ओर इशारा करता है। लेकिन उसके बाद की तीसरी सतह से लेकर आगे की सभी सतहों पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति और सम्राट कनिष्क के किला का साक्ष्य मिलता है, जो आज भी मथुरा के संग्रहालय में सभी के दर्शनार्थ रखा है, ताकि लोगों को भी पता चले कि भारत में राजपूत काल 950 ईस्वी से पूर्व के काल में भारत की वास्तविक सभ्यता संस्कृति क्या थी। यानी कि सम्राट कनिष्क के भारत में वैदिक संस्कृति की कोई भी गंगोत्री नहीं मिली है। फिर भी आज के कुछ लेखक
वेद और वैदिक मंत्र युक्त भाषा लिपि वाली सभ्यता को हुगली और पद्मा नदी से अलग ठहराने में आमदा है। मथुरा खुदाई से प्राप्त साक्ष्य को राजकीय मथुरा संग्रहालय में चित्र संख्या 29 में देखें। भारत में स्थापित मूर्ति कला को मथुरा कला और गंधार कला की विशेष देन कहा जाता है। इसके बाद से ही भारतीय कला के इतिहास में अन्य सम्राटों के साथ साथ मार्गदाता गौतम बुद्ध की अनेक मुद्राओं में मूर्ति बननी शुरू हो गई थी, जो आज उत्खनन से प्राप्त मूर्ति के रूप और आकार को देखकर कोई भी बता सकता है। आज आप वैदिक शैव पंथ में शिवलिंग की जिस आकृति को देखते हैं, उस आकृति का प्रारूप इसी मथुरा कला में बनने वाली बुद्ध की मूर्ति और स्तूप से निकलते हुए हम सभी के सामने आई है। देखिए चित्र संख्या 30 में। अब आप लोग बताएं कि क्या इस काल के पूर्व में इस प्रकार का कोई शिवलिंग बना देखा है? सम्राट कनिष्क के बाद के भारत की पहचान यह है कि उसे ज्ञान विज्ञान में काफी उन्नत और विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। जिस ज्ञान विज्ञान का केंद्र स्थल नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओवंतपुरी विश्वविद्यालय, तेलहारा विश्वविद्यालय, पुष्पागिरी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, जगदाला विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्वविद्यालय, साम्य विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, नवदीप विश्वविद्यालय, तवांग विश्वविद्यालय, कहेरी विश्वविद्यालय जैसे अनेक विद्या अध्ययन वाले शिक्षण संस्थान थे, जिसके द्वारा पठन पाठन का कार्य अनेक भारतीय जनमानस में फैला हुआ था, जिसे आज भारत में स्वर्ण काल के रूप में भी सभी लोग याद करते हैं। इस समय तक भारत के सिंहासन पर गुप्त साम्राज्य का आधिपत्य कायम हो गया था और आज के तथाकथित विद्वान लेखक लिखते हैं कि गुप्त शासक वैदिक संस्कृति के अनुयायी थे। इनके कार्यकाल में वैदिक संस्कृति का काफी विकास हुआ था। फिर तो गुप्त शासक के कार्यकाल में अधिसंख्य रूप से विकसित इन शिक्षण संस्थानों में वैदिक साहित्य का लेखन निश्चित ही हो गया होगा और साथ ही सभी लिखित वैदिक साहित्य का पठन पाठन इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा अवश्य होता होगा।